नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बजट की। देश का बजट आने में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। निर्मला सीतारमण आज बजट अपना पेश करेंगी और निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं किसान भी इस बार के बजट से खास उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके लिए भी इस बजट में कुछ खास होगा। भारतीयों की आर्थिक उम्मीदों और आकांक्षाओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या करती हैं, ये यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में 1 फरवरी को देश का बजट आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे अंतरिम बजट पेश करेंगी। इससे पहले निर्मला सीतारमण मंत्रालय पहुंची। यहाँ उन्होंने बजट टीम से मुलाकात की। इसके बाद सीधे वो राष्ट्रपति के पास जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार आम लोगों और टैक्स पेयर्स के लिए राहतों का पिटारा खोल सकती है। वहीं गन्ना किसान ज्यादा समर्थन मूल्य की उम्मीद कर रहे हैं। बढ़ते आगे। 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया और आपको बता दें कि ये तीसरे ऐसे सीएम हैं झारखंड के जिन्हें की गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी पत्नी कल्पना सीएम का पद संभालेंगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। चंपत को यहाँ पर झारखंड का जो नया सीएम है वो बनाया गया है। इसके साथ ही ईडी की इस एक्शन के बाद हेमंत सोरेन ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन की गिरफ्तारी की। उनकी गिरफ्तारी कथित जमीन घोटाले में हुई है। इस तरह वो राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। सोरेन से पहले उनके पिता शिबू सोरेन और मधु कोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया था। हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के मंत्री पद संभाला था। ईडी की गिरफ्तारी से पहले करीब 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। अरेस्ट किए जाने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर ले जाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। सोरेन के पद छोड़ने के बाद राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ईडी के इस एक्शन के बाद हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो होना ही था। झारखंड में 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर, और हद तो तब हो गई थी जब सब कुछ बेचते बेचते इन्होंने पत्थर बेचा, बालू बेचा, कोयला बेचा, सब इलीगली। इन्होंने सेना की जमीन भी बेच दी जो प्राइम लाइन पर थी रांची में, और उसके बाद सारी परेशानियां इनकी बढ़ गई और उसके बाद वो जस्टिफाई करते रहे और ईडी के समन्स को डिफाई करते रहे। मुख्यमंत्री भूल गए थे कि जो कानून है वो सबसे ऊपर होता है। उन्हें लगा, जैसे अधिकांश राजनीतिक राजकुमारों को लगता है, कि कानून के लंबे हाथ उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। कानून का माहौल बनाने की कोशिश की, 40 घंटे तक गायब रहे और उसके बाद झारखंड आते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से पूछताछ होती है ईडी से और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो हमने कहा ना कि काश मुख्यमंत्री ने जो शपथ ली थी ईमानदारी की, कानून और संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की, उसका पालन करते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। झारखंड को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे महंगाई की। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जहां एक ओर उपभोक्ता सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को झटका लगा है। झटका ये कि 19 किलो का जो सिलेंडर है एलपीजी, उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि 1 फरवरी यानी आज से ही ये दरें लागू हो जाएंगी। 14 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की गई है। फरवरी के पहले दिन और बजट आने से कुछ घंटों पहले ही महंगाई का करंट उपभोक्ताओं को लगा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हो गया है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 फरवरी से एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। ये इजाफा 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में किया गया है। घरेलू रसोई गैस यानी सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली में आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम 14 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं और जिसके बाद अब दिल्ली में सिलेंडर 1769.50 रुपए प्रति सिलेंडर पर आ गया है। वहीं 1 जनवरी को कम हुए थे 19 किलो वाले गैस के जो दाम है वो कम हुए थे। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 जनवरी 2024 को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती की थी। पिछले महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम में की गई कटौती बेहद मामूली ही रही। देश के अलग अलग शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम जनवरी में केवल 1 से 1.5 रुपए कम हुआ था।
लोकसभा चुनाव के लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। अलग अलग अपने अपने स्तर पर पार्टियां तैयारी कर रही हैं। बीजेपी जहां पार्टी को मजबूत करके अलग अलग राज्यों में इसके लिए रणनीति बना रही है, तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलग अलग राज्यों में जाके लोगों से मुलाकात कर एक तरीके से अपनी ही पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि 3 फरवरी को राजधानी दिल्ली में कांग्रेस एक जनसभा करेगी, यानी कि एक रैली को भी वो संबोधित करेगी। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी, क्योंकि लगातार ये चर्चा बनी हुई थी कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट होकर यानी संगठित होकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसको लेकर अभी फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन 3 फरवरी को दिल्ली में रैली जरूर होनी है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 3 फरवरी को गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में बड़ी रैली कर पार्टी लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रही है। इस लोकसभा को कांग्रेस के बड़े नेता संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने अपनी इस जनसभा को न्याय सम्मेलन नाम देकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाने का काम करने की कोशिश की है। इस न्याय सम्मेलन के जरिए पार्टी युवा, महिलाओं, गरीबों, किसानों और श्रमिकों को न्याय मांगने का काम करेगी। अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि सभी 7 लोकसभा सीटों पर सभाएं की गई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अपने अंतरिम दौर में है। लवली ने यह भी कहा कि न्याय संकल्प सम्मेलन के नाम से 3 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो सकती है। इसको लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। बढ़ते हैं आगे। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी जारी है। बर्फ की सफेद चादर इन पहाड़ियों को पूरी तरीके से ढक चुकी है। बात करेंगे हिमाचल की, तो हिमाचल में भी बर्फबारी जारी है। वहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों में ठंड ज्यादा बढ़ गई है और उसकी शीतलहर का असर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश से श्रीनगर तक अच्छी बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरे खिले हैं, वहीं स्थानीय लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर के मैदानी राज्यों में भी कभी धूप तो कभी कोहरे की आंख मिचौलियों के बीच बुधवार का जो मौसम है वो मिजाज बदल गया। यहाँ पर रुक रुक कर हवाएं चलने लगी और तेज बारिश से ठिठुरन भी बढ़ गई। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई। इसमें आमजन काफी प्रभावित हुआ। हिमाचल प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 130 सड़कें और बिजली के 395 ट्रांसफार्मर ठप हो गए। बर्फबारी में फंसे 300 सैलानियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में 31 जनवरी की शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और ये भी मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड इसी तरीके से बनी रहेगी। उसके साथ ही लोग घरों में दुबके हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बुधवार शाम से ही ये बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और फिर कहीं बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने बुधवार को ही बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया था। बारिश के बीच बिजली चमक रही है और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है। मौसम ने ठिठुरन पैदा कर दी है एक बार फिर से। बारिश के बाद कोहरा गायब तो हो गया है, लेकिन ठंड ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2015 की जनवरी में औसत अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री रहा था। वहीं बारिश के कारण कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी हुई है। कई सड़कों पर जल भराव, वाहन खराब होने व बारिश से बचने के लिए फ्लाईओवर के नीचे खड़े दोपहिया वाहनों के कारण लगे जाम ने लोगों को परेशान किया। हालांकि सिविक एजेंसियों ने समय पर जल भराव से निजात दिलाने का दावा किया है। तो ये थी कुछ अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।